हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 8 जो कि है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 56 डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम रिकॉल करेंगे चैप्टर 55 को। रीज़न क्या है, देखिए, आज हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, इसके कंपोजिशंस, पावर एंड फंक्शन और कुछ इशू है वो भी देखेंगे, और ड्राफ्ट एंड रूल्स इशू जो है, जो भी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें डिस्कस करने के साथ साथ हम जो प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर 55, देखिए चैप्टर 55 में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सिमिलर है दोनों, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। तो इसीलिए देखिए, जो चीज हमने ऑलरेडी सेंट्रल में डिस्कस कर लिया था वही कुछ सिमिलर है स्टेट के लिए। तो साथ साथ में इसमें क्या होगा, आपका कि जो चैप्टर 55 है वो एक बार रिकॉल हो जाएगा, एक तरीके से हम रिवाइज भी कर लेंगे, और हमारा चैप्टर 56 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं या हम इंडियन पॉलिटिक की ही बात करते हैं तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विस के ही एग्जाम कर रहे हैं, किसी भी, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या रेलवे की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एनडीए सीडीए, जो भी आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा पॉलिटी का सेक्शन। तो इसीलिए आपका जो पॉलिटी सेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाता है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर क्या है, आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा, पर डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? क्या चीज़? तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, क्योंकि यही दोनों ऐसी बॉडी है जो कि क्या करता है, डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी बनाता है, प्रमोट करता है। तो देखिए, हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम सेंट्रल की ही बात करें, देखिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं या हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं, तो ये दोनों की जो सेटअप किया गया था, यानी कि जो दोनों सेटअप किया गया है वो किसके रेफर से किया गया है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में देखने को मिल जाएगा। देखिए, जो काम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का है वही काम क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए, देखिए, अगर हम ऑफिशियल गैजेट इन नोटिफिकेशंस के तहत अगर बात करते हैं, या आप इसको सीधा सीधे ऐसे रखिए, गैजेट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशंस की अगर बात करते हैं तो हर एक स्टेट क्या कर सकता है, कंस्टिट्यूट कर सकता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिशियली। तो इसका मेन काम क्या होता है, जो काम सेंट्रल का था वही सिमिलर काम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का भी रहता है, कि जो भी कंप्लेन उसके पास आती है या जो भी अपील किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेस के या पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग में, या पब्लिक सेक्टर कंपनी, बैंक या अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है यूनियन टेरिटरी या स्टेट के अंदर, तो उस कंप्लेंट को क्या करना, देखना और उस पर इंक्वायरी करना, ये काम क्या रहा, किसका है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों का देखने को मिल जाएगा। अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर, ताकि डेमोक्रेसी क्या हो, स्मूथली, सही तरीके से क्या हो सके, काम कर सके, चल सके, और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने में क्या करता है, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही सिमिलर आपको स्टेट और सेंट्रल के लिए देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट के बारे में समझ लेते हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि हम चैप्टर 56 के कंप्लीट के साथ साथ हम चैप्टर 55 को क्या करते चलेंगे, रिकॉल करते हुए चलेंगे।
तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि अगर हम बात करते हैं गैजेट, मैंने जैसे पहले भी लिख दिया था, गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा क्या है, ऑल स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, ऑल स्टेट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है आपका क्या, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य में क्या देखने को मिलेगा कि एम्पावर द सिटीजन। दूसरा, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी 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 एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी। फिर टू कंडक्ट सॉरी टू कंटेन करप्शन। और इनहेंस इनहेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये कुछ ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। तो दोनों ही क्या हो जाएगा, आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कंपोजिशंस के बारे में। कंपोजिशंस यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है। यहाँ पे तो जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया था। देखिए ये याद रखिएगा कि हम कंपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए कंपोजिशंस में बात करें, अगर हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या है, एक मेन लीडर देखने को मिलेगा जो कि होता है चीफ इलेक्शंस कमिश्नर, और 10 अदर लीडर यानी कि 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा कमिश्नर को, यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और जो 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसमें, इसमें एडवाइस इंक्लूडेड रहती है किसकी, कमेटी की। कमेटी में कौन कौन देखने को मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा देखने को मिल जाएगा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि चुने जाते हैं किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इनके एडवाइस पे क्या करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। लेकिन वही चीज अगर आप स्टेट लेवल पे देखो तो स्टेट में बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। स्टेट में क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। और किसके एडवाइस पे, तो इसमें देखिए चीफ, देखिए मेंबर उतने ही देखने को मिलेंगे। अगर आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर की बात करो तो आपको एक चीफ देखने को मिल जाएंगे और 10 आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। और इसमें जो एडवाइस इंक्लूड रहती है वो कौन कौन देखने को मिलेगा, तो चीफ मिनिस्टर जो कि एज ए इसमें यानी कि जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो इनके एडवाइस के बेस पे क्या करता है, गवर्नर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर देता है। आप यहाँ से स्लाइड से आप बस इतना याद रखिएगा, गवर्नर के प्रेसिडेंट की जगह पे आप गवर्नर कर दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह पे चीफ मिनिस्टर कर दीजिएगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा की जगह पे आप क्या कर दीजिएगा, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
उसके बाद जहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है तो उसकी जगह पे आप क्या कर दीजिएगा, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो इनके एडवाइस पे क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा। अब देखिए, अब बात करते हैं किस बारे में, इनकी एजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, इनकी एजिबिलिटी वही होती है जो कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सेंट्रल का देखने को मिल जाएगा। यानी कि देखिए, उनके पास अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ, साइंस, सोशल वर्क, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मीडिया एंड गवर्नमेंट वर्क के रिगार्डिंग में उनके पास क्या है, अच्छी खासी नॉलेज और अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, देखिए अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं या कमीशन की बात करते हैं, तो जब उनके अपॉइंटमेंट की जाती है तो वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या हम बात करते हैं किसी भी अदर यूनियन टेरिटरी में वो मेंबर नहीं होने चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा कि साथ साथ में वो जब उनको एज अ अपॉइंटमेंट किया जाता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे, तो वो कोई भी अदर जॉब नहीं कर सकते हैं और वो किसी भी अदर पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड वो नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर वो कनेक्टेड होते हैं कि या कहीं पे अलग काम करते हैं तो उन्हें उनके पोस्ट से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। सेंट्रल लेवल पे हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा, अगर स्टेट लेवल पे हैं तो गवर्नर के द्वारा क्या है, उन्हें रिमूव किया जाएगा। अब देखिए टेनवर की बात करते हैं, यानी कि उनका जो कार्यकाल होता है। तो देखिए, अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं वो तब तक अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं जब तक क्या हो, या तो उनकी 65 एज कंप्लीट ना हो जाए या जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहता है, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा के अनुसार तक वो क्या रहते हैं, पोस्ट पे बने रहते हैं। या तो उनकी एज 65 तक कंप्लीट हो, अगर 65 एज कंप्लीट हो जाती तब तो वो रिटायर कर देंगे, या उससे पहले तो वो तब तक पोस्ट पे बने रहेंगे 65 साल से पहले पहले जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा होगी। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, टेनवर देखने को मिल जाएगा। एक चीज याद रखिएगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में, कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एलिजिबल रहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्टेट चीफ इलेक्शंस कमिश्नर के लिए। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो एलिजिबल बन जाते हैं चीफ स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर बनने के लिए। यहाँ पे चीफ की बात की जा रही है तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पीछे बता ही दिया है कि वो जब एज अ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे जब उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या रहते हैं, वो अदर कहीं पे भी फिर जॉब नहीं कर सकते, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड होनी चाहिए। और देखिए, अगर हम उनकी सैलरी अलाउंसेस सैलरी की बात करते हैं या जो उन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं या जो अदर सर्विसेज कंडीशंस होती है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और उसी तरीके उसी बेसिस पे क्या है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को क्या है अलाउंसेस और जो उनकी सैलरी है या जो अदर सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। अब देखिए, इनके रिमूवल की बात करते हैं। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, हम सेंट्रल और स्टेट दोनों के रिमूवल की बात करेंगे, सेम चलेगा। देखिए, यदि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, यदि उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तब उन्हें उनके पोस्ट से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा, यदि वो कमिश्नर के रूप में अपॉइंटमेंट होने के बाद भी किसी और जगह पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं और वहाँ पे वो पेड चार्जेस पे करते हैं अपनी ड्यूटीज के लिए, वो क्या करते हैं, पेड उन्हें चार्जेस दिए जाते हैं, सैलरीज दी जाती है। तो इस कंडीशंस में भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। फिर देखिए, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो गवर्नर क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उनके पोस्ट से क्या कर सकता है, हटा सकता है, किसके एडवाइस पे,
तो स्टेट या हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर, वो भी कब, वो तभी हटाया जा सकता है जब ये प्रूफ हो जाए कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मिसबिहेवियर, या वो अभी योग्य नहीं है पोस्ट पे काम करने के लिए। तो इस बेसिस पे प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे, गवर्नर स्टेट लेवल पे क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटा सकता है। देखिए फिर बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर रेफर करता है मैटर को कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे, और किसके लिए, इंक्वायरी के लिए। यदि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद अगर रिमूव का आदेश देता है या एडवाइस देता है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को गवर्नर क्या करता है, उसकी पोस्ट से हटा देता है, यानी कि उसकी पोस्ट से उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, उनके पोस्ट से हटाया जाता है। देखिए अगर हम पावर की बात करते हैं या फंक्शन की बात करते हैं तो सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20। तो सेक्शंस 18, 19, 20 में आपको पावर के बारे में देखने को मिल जाएगा, क्या क्या उनका पावर रहता है। फिर देखिए अगर हम उनके फंक्शन की बात करते हैं तो एक्सेस टू रिकॉर्ड, फिर आपको इंटेंटिंग इंक्वायरीज, रिपोर्टिंग, इंश्योरिंग कंप्लेंट्स। तो ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इनके कुछ फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शंस 18 के। देखिए सेक्शंस 18 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों के लिए है। तो देखिए सेक्शंस 18 क्या आपको प्रोवाइड कराता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो भी कंप्लेंट्स उनके पास आती है, जो भी कंप्लेंट्स उन्हें दी जाती है या उनके पास अपील की जाती है। तो किसी भी पर्सन के द्वारा रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट, यानी कि अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि देखिए आरटीआई एक्ट के द्वारा के तहत में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है जानकारी के संबंध में या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त जो भी कंप्लेन की गई है उसकी जांच करने का पावर सेक्शन 18 के द्वारा क्या है, सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को प्रोवाइड कराई गई है। ये इनका क्या है, इनके पास आपको पावर देखने को मिल जाएगा। फिर सेक्शन 19 की बात करते हैं तो देखिए सूचना देते हुए जो भी द्वितीय अपील में क्या है, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एडजेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा दोनों के लिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए। सेक्शन 20 की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 20 इम्पोज करता है, यानी कि वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या कर सकता है, पेनल्टीज यानी कि कोई भी फाइन क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है या ओपिनियन दे सकता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के लिए, ऐदर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, दोनों पे। लेकिन ये चीज याद रखिएगा आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए लोक सूचना अधिनियम ने अपना कर्तव्य अभी, यानी कि लोक सूचना, यहाँ से आप देखिए राज्य स्तर पर लोक सूचना अधिकारी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है और उचित कारण के बिना आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर देता है जो भी शिकायत उन्हें मिलती है। तो ये पावर किस में मिलती है, सेक्शन 20 में मिल जाता है। अब देखिए कि इसके फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सेस टू रिपोर्ट। एक्सेस टू रिपोर्ट का मतलब है कि जब वो किसी भी कंप्लेन के ऊपर अगर वो इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड्स को, किसके लिए, कि वो रिकॉर्ड्स को मंगवा सकते हैं, उस पर देख सकते हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी पब्लिक, किसके द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। ये इनका क्या है, फंक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं एक तरीके का सुयो मोटो पावर देखने को मिल जाएगा। सुयो मोटो पावर का मतलब है कि बिना उनके पास कंप्लेन आए वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी बिठा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सुयो मोटो। तो देखिए किसी भी मैटर पे अगर वो देखते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनके पास क्या है, सुयो मोटो पावर के साथ साथ किसी भी मामले के जांच के लिए वो क्या दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। पूछताछ करते समय सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर
के पास समन भेजने, दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है के संबंध में क्या है, सिविल कोर्ट के शख्स, जिस तरीके से सिविल कोर्ट के पास पावर होता है तो सिमिलर पावर आपको किसके पास देखने को मिल जाएगा, फिर सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपने जो एनुअल रिपोर्ट होती है, ईयरली रिपोर्ट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करता है और फिर उसको कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट में। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं तो ईयरली जो रिपोर्ट पेश किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को पेश किया जाता है और उसे जो प्रेजेंटेड किया जाता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता है। यहाँ पे आपको देखिए बोल्ड में भी देखने को मिल जाएगा सिमिलरली। इंश्योरिंग की बात करते हैं, जो भी कंप्लेंट्स मिलती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, तो श्योर करते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जाए उसको क्या है, डिसीजंस को फॉलो किए जाए बाय द किसके द्वारा, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। तो ये आपको पावर एंड फंक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं चैलेंजेस, वही है कि ट्रांसपेरेंसी आपको, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में चैलेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, के संबंध में आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाएगा। या हम बात करते हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट इशू, या जो वैकेंसी खाली होती है वो वैकेंसी प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं की जा पा रही है, तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाएगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स आपको जो भी स्टाफ अपॉइंटमेंट किए जाते हैं जो RTI एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाते उनके पास, अगर हम लॉ यानी कि लॉ के अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से क्या है, तो जो भी प्रोसेस होता है, रिस्पांस प्रोसेस होता है, उसमें कई बार क्या होता है आपको डिले देखने को मिल जाएगा। जो भी अपील्स होती है उसको हैंडलिंग करने में जो डिले होती है, इसके रिगार्डिंग में चैलेंजेस देखने को मिल जाएगा। जो अपील्स की जो पेंडिंग है उसकी जो संख्या है, नंबर है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर आप आगे देख लो, या अगर हम बात करते हैं जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई जाती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो क्वालिटी रहती है वो क्या रहती है, पुअर रहती है। यानी कि जिनके द्वारा अपील की गई है वो उससे क्या होते हैं, ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि उनको ज़्यादा प्रभावित, यानी कि ज़्यादा गुणवत्ता वाले जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये निकल के आता है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, तो लिमिटेड है। यानी कि अगर हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं, तो लोगों के अंदर इसकी जो जागरूकता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, तो सीमित है। तो जिसके वजह से क्या है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा उनके पास जो राइट है, अधिकार है, तो उससे वो क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। स्पेशली जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा क्या है, कम इनकम वाले जो ग्रुप के लोगों को बीच की अगर हम बात करते हैं, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन काफ़ी ज़्यादा क्या है, आपको लिमिटेड देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर को भी रिकॉल किया और साथ साथ में हमने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को भी कंप्लीट किया। वीडियो के रिगार्डिंग में यदि आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।